पहली बात देखो, दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक तुम्हारे पास क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ रहे हो? पहला क्या बोलोगे, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या होता है, मेसोमेरिक। ये हमेशा उन कंपाउंड्स में काम करता है जहां पर रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस पता है तो ठीक है, नहीं पता तो देखा जाएगा। पहले तो ये दिमाग में बनाना चाहिए तुमको कि मेसोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। कुल मिला के अपने कोर्स में मेसोमेरिक इफेक्ट देखने के लिए बेंजीन का होना जरूरी है, बस खत्म। हायर क्लास का भी नहीं डिस्कस करना। अभी ये दिमाग में रखना है कि जब भी बेंजीन रिंग होगा तो इसका मतलब है कि उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हम देखेंगे। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है तो बेंजीन रिंग होना जरूरी है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हर जगह काम करेगा, इसमें कोई कमी नहीं है, ये हर जगह काम करेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट कहां काम करेगा, रेजोनेंस यानी कि बेंजीन में। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं यहां पर क्या बोलेंगे, बेंजीन। ये अपने लेवल पे हो गया बेंजीन। अब देखो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट कौन सो करते हैं, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इस बात को रटने के लिए एक ट्रिक है। क्या बोलेंगे, नव सीन से सोचो कोई सोच। एक ये एक यहां पर जाके थोड़ा सा रुक जाना, यानी कि कहां तक तुम्हारा पहले लाइन चलेगी, नव सीन से सोचो कोई सोच। अब सोचने के बाद क्या करोगे, फिर कल और वह नहाए। क्या बोलोगे, फिर कल और वह नहाए। क्लियर हो गया? तो इसको हमारे साथ रटना है और इसको बोलना है। बताओ क्या बोलोगे, नव सीन से सोचो कोई सोच, फिर कल और वह नहाए। साथ में रिदम के साथ बोलो इसको। क्या बोलोगे, पहले नव सीन से सोचो कोई सोच, फिर कल और वह नहाए। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, अगर नौ का मतलब बोलोगे तो नौ का क्या हो गया, NO2। सीन का मतलब CN, और इसको क्या बोलोगे, साइनाइड। फिर इसका से का मतलब SO3H, सोचो मतलब CHO, कोई मतलब CO, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन या एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड वाली बात तो लिख दी है, तो इसलिए कीटोन को बाद में रखना है। सोच मतलब COOH, और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर का मतलब फ्लोरीन, और कल का मतलब क्लोरीन। OR इसको एथॉक्सी मेथॉक्सी जो भी बोलना है, ईथर में भी तुम लोग पढ़ने वाले हो इसको। OCH3, R की जगह CH3 लगा दो या C2H5 लगा दो तो ये ग्रुप हो जाता है। OH यहां पर वह को रिप्रेजेंट करेगा, नहाए मतलब NH2। अब सुनना, जब हम लोग माइनस आई रट लेते हैं तो प्लस आई की टेंशन नहीं होगी। प्लस आई केवल R ग्रुप शो करते हैं। कौन शो करते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, R ग्रुप। R का मतलब कौन सा ग्रुप बोलो, एल्काइल ग्रुप। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। सही है? अब आ जाओ कहानी, अगर तुमको माइनस आई इफेक्ट रट गया है तो प्लस यम और प्लस आई पे कोई टेंशन नहीं होगी, यानी कि माइनस यम यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक सेम चलेगा। तो NO2, नव सीन से सोचो कोई सोच, एक ये सही है ना। लेकिन अब जब प्लस यम के बारे में कहानी सुनते हैं तो ध्यान से सुनना, जिसमें माइनस आई ज्यादा होगा उसमें माइनस एम भी ज्यादा होगा, लेकिन जिसमें माइनस आई सबसे कम होगा इसका मतलब है उसमें माइनस एम भी सबसे कम होगा, इसका मतलब प्लस एम ज्यादा होगा। सुनने की बात यह है कि ये सबसे कम क्या रख रहा है, माइनस आई, इसका मतलब इसमें सबसे कम होगा माइनस एम, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, प्लस एम, इसलिए प्लस एम सबसे ज्यादा इधर। तो हमने ऑर्डर क्या बनाया, NH2 OH OR, अगर तुम्हें है ना। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान यहां देना है, फ्लोरीन हमेशा किससे आगे होगा, क्लोरीन से। बोले यार, तो फिर यहां पर फ्लोरीन और इसके बाद क्या बोलोगे, क्लोरीन। अब सुनना, इतना जब हमको याद हो जाता है तो इनके कुछ फंक्शन याद कर लेते हैं जो बिल्कुल रटना है। देखो, माइनस आई और माइनस एम, प्लस आई और प्लस एम, इनके फंक्शन कुछ एक जैसे होते हैं। देखो, प्लस एम और प्लस आई ये अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं। प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव लोग। ये हमेशा दूसरों को दान देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, यानी कि ये हमेशा डोनेट करने वाले। आप किसको डोनेट करेंगे, केमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन निगेटिव लोग हैं ये, और ये भिखमंगे टाइप के हैं। भिखमंगे का मतलब क्या होगा, मांगने वाले, जहां नहीं वहां मांगते रहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। विड्रा जैसे क्या होता है, बैंक से पैसा निकालने जाओ तो हमेशा क्या बोला जाता है, विड्रा कराना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। सही चल रहा है? फिर इसके बाद अगर हम अब आ जाओ एसिड बेस, जिनको नहीं पता उनको बता दे, क्योंकि अभी हम लोग एसिड और बेस का ऑर्डर जब पूछेंगे या एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर इसका यूज आएगा। तो ए से क्या बोलेंगे, एसिड,
ए से क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। ए से क्या बोलेंगे? एसिड। ए से एक्सेप्टर। किसका एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा ये बताओ, तुम अगर खाना किसी से मांग रहे हो तो इसका मतलब क्या हो? तुम भूखे हो। तो इसका यहां पर वही चीज को जोड़ करके क्या बोल सकते हो कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है? भूखा है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसका मतलब अधिकता है। और क्या? ऐसे थोड़ी खुद भूखे और दूसरे को खिलाने में लगे हो, इतना तो पागल नहीं हो सकते हो। क्यों हो सकते हो क्या? चलो आ जाओ फिर। अब आ जाओ प्लस एम माइनस एम का काम। देखो सुनो, आगे हम लोगों ने रिएक्शन अभी पढ़ी थी कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया था हमने। क्या कराया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो बेंजीन रिंग होती है उसमें डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं, कोई ग्रुप लगा होता है, इसमें या तो प्लस एम लगा होगा या तो माइनस एम लगा होगा। अब सुनना, उसी हिसाब से रिंग क्या होगी? एक्टिवेट होगी या डीएक्टिवेट होगी। ये क्या होता है सुनना थोड़ा सा। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करने आता है, ये सोच करके कि यहां डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ के मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है डबल बॉन्ड लगातार अपनी जगह बदलता रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। जब जगह बदलेगा तो उसके डबल बॉन्ड तोड़ने की जगह कभी मिलेगी नहीं। तो गुस्से में करता क्या है, यहां पर अकेले एच लगा रहता है, इसी को कहता है एक काम करो तुम हटो यहां से, यानी H प्लस हट जाएगा, E प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो H प्लस के रूप में निकला उसकी जगह दूसरा आ गया, नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी के लिए सारा यहां माहौल बनाया गया जो यहां लिखा गया। सुनना, इलेक्ट्रोफाइल के नाम में तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे जाके जुड़ेगा, इसीलिए उसमें चार्ज भी क्या रखा गया? प्लस, जिससे वो ये दिखाए कि हम किधर की तरफ जाना चाह रहे हैं। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन जहां अपनी डेंसिटी सबसे ज्यादा रखे हुए। अब देखना, प्लस एम की बात करते हैं तो सुनना, प्लस एम अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा है तो वो क्या करेंगे? प्लस पॉजिटिव लोग हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? नीचे की तरफ भेजेंगे, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल खुश होगा कि नहीं खुश होगा? क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहता है? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये प्लस एम इस रिंग को एक्टिवेट कर देती है, किसके अटैक के लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्लियर हो गई? जबकि भिगमंगों को जोड़ दो माइनस एम, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर की तरफ खींच लेगा। कौन? माइनस एम। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? कम। इलेक्ट्रोफाइल का मान बिल्कुल नहीं होगा। ये कहां, ये तुम इलेक्ट्रॉन की डेट तो पहली बार तुम्हारे पास है नहीं, अभी बता रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन ग्रुप नहीं, कोई भी ग्रुप जो तुम्हारे प्लस एम के हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और जो माइनस एम वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे, है ना। यही तो, इसलिए तो रटाया गया ना, क्योंकि कौन है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए जिम्मेदार, कौन नहीं, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के प्लस एम लगने से प्लस वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहां भेजेंगे? बोलो किधर की तरफ? बेंजीन रिंग की तरफ, जिससे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इजिली अटैक कर पाएगा, यानी कि रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। सही है ना? लाइन पढ़ते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चला आपको कि ओपी पोजीशन में बढ़ा रहा है, बस इसके बाद हम बता रहे हैं अभी। अब देखो दूसरा क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ रही है? अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। कहां पर ज्यादा है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो बोलेंगे ओपी डायरेक्टिव, यानी किधर की तरफ इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करा रहा है, किधर जाओ उधर जाओ, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा कहां पर है? ओपी। अब देखो, एक्टिवेट द रिंग फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिवेट कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को खुश कर रहा है। क्लियर? आ जाओ माइनस एम, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओपी पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन। अब इसका मतलब है आर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करा रहा है। कौन कम करा रहा है? माइनस एम। सही चल रहा है कि नहीं अभी तक? इसीलिए वो कहां बेचारा अटैक करेगा? आया भी तो मेटा पोजीशन, कहेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां कम है, वहां क्यों जाए, हम मेटा पोजीशन पे जाएंगे। डीएक्टिवेट द रिंग फॉर अटैक ऑफ, ये डीएक्टिवेट करेगा। सही है ना? अब देखो क्या है, अब इसका कोरिलेशन इसके साथ देख लेते हैं लास्ट में। देखो ये जो हमारे पास जो एसिड है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा? एसिड होगा। देखो क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो H प्लस रिलीज करता है, एसिड तभी कहलाता है, यानी कि प्रोटॉन को भेजता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब सुनना थोड़ा सा, अगर सोचो इलेक्ट्रॉन की कमी हो और उसके साथ ऐसे ग्रुप को जोड़ दो जो भिखमंगे टाइप के हों और इलेक्ट्रॉन की कमी करा देंगे।
बोला यार। तो इसका मतलब है कि माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन का भूखा है और उसको भूखा कर देंगे, यानी और उसको क्या करा देंगे, एसडी नेचर में ले आएंगे। सही चल रहा है। तो इसका मतलब माइनस एम माइनस आई क्या करेगा, एसडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। सही है, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया ना। अब देखो अगर प्लस एम प्लस आई, तुम थोड़ी देर के सोचो, ये जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो होगी उसको पूरी कर देंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन की कमी रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी, यानी एसडी की स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसलिए प्लस एम प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है हमने, एसडी की स्ट्रेंथ। बोलो सही है ना। और प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्लस क्या है, देखो बेस का मतलब क्या होता है, डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसी को मिलेगा तो इसका मतलब उस पर क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और कौन देगा, प्लस एम और प्लस आई। सारा कुछ यूज करेंगे, ये शॉर्ट में 5-10 मिनट का पूरा वीडियो है, और ये तुम आराम से इसको देख करके बाद में भी क्या कर सकते हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये लिख गया ना तुम लोग का। देखो जैसे ये OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप हमने क्या बताए थे, लास्ट में आ रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम, और इधर वाले क्या शो करते हैं, माइनस। अच्छा एक बात और है, ये बात तुम लोगों को याद रखनी चाहिए कि जो हैलोजन होते हैं, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि हैलोजन, इनमें माइनस आई और क्या होता है, प्लस एम। देख लो चाहे ट्रिक में देखो, नहीं समझ में आई तुम लोग को। ये देखो ऊपर ये पूरी ट्रिक किसकी लिखी है, माइनस आई की, तो उसमें हैलोजन है, लेकिन अभी लास्ट में हमने क्या बोला, ये क्या, प्लस एम। और उससे भी मजेदार बात यह है कि इसका जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये यूज में आएगा अभी। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने यहां पर OH ग्रुप लिखा है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम, और NO2 कौन सा ग्रुप शो कर रहा है, माइनस एम। अच्छा एक चीज और होता है कि जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम है, अगर उसमें चार्ज माइनस यानी निगेटिव आ रहा है तो उसके अपोजिट इफेक्ट कर दो। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे चार्ज निगेटिव आ रहा है और इसके अपोजिट इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस एम। सेम चीज यहां पर है, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, नाइट्रोजन कम होता है, और इस पे आएगा चार्ज पॉजिटिव तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस एम। ये अपोजिट इफेक्ट होता है। खैर छोड़ दो सब बातें, अब ध्यान से सुनो। ये प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहां भेजेगा, नीचे की तरफ। देखना जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, तो ये अब रिंग पे क्या होगा बताओ, रेजोनेंस, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। कोई दिक्कत है। अब ये जब शिफ्ट होंगे तो देखो क्या होगा कंडीशन। अब हम सीधे एक बार में सारे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और जो देगा वो क्या, प्लस। इसको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो समझना थोड़ा सा। ये तुम्हारे पास जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब उठ करके बगल वाले को चले जाते हैं, यानी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया बगल में, तो इस पे क्या आएगा, प्लस, और इधर माइनस। माइनस का मतलब हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर सेम चीज यहां पर हुई है, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, और ऊपर गया तो इसको बोलेंगे माइनस और क्या, प्लस। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनो, यहां पर निगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे तुम्हें दिखा, एक ये आर्थो पोजीशन पे, बोलो यार, एक ये आर्थो पोजीशन पे, एक इस पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आके जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पे, क्योंकि निगेटिव जहां होगा वहीं पे प्लस जुड़ेगा। क्लियर हो गई बात, हाँ क्लियर हो गई बात, यानी निगेटिव चार्ज। तो अब सुनना थोड़ा सा इसका भी देख लेना यार। अब इसकी कहानी, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो क्या होगी बताओ, ऊपर की तरफ। सही चल रहा है, और रेजोनेंस हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में। सही चल रहा है अभी तक दिमाग। अब आगे आ जाओ, तो ये क्या बोलोगे तुम, इस तरीके से बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड O, और ऊपर की तरफ ये। एक्चुअली इसका कारण यहां शुरू होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, तो ये प्रोसेस यहां भी चलती रहती, करना चाहो तो कर लो। ये क्या बोलोगे, ऑक्सीजन और चार्ज यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पर प्लस, ये ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पर प्लस। ये ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पर बोलो प्लस, यहां पर माइनस, और ये नीचे शिफ्ट होगा तो यहां पर माइनस, और यहां पर प्लस। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है तभी तो पॉजिटिव आया ना। और हमने क्या लिखा है देखो, माइनस एम डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओपी पोजीशन, तो आर्थो और
पैरा, तीनों जगह इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं इनसे, इसका मतलब यहां पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा गया, इसलिए वो प्रीफर कौन सा रास्ता अपनाता है, इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी ना हो, यानी कि कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन। लिखा गया इसको मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गई यार बात।